काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर विपरीत परिस्थितियों में मन उदास हो जाता है, क्या करें? मन की उदासी का कारण क्या है और निवारण क्या है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, मन की उदासी के अनेक कारण हो सकते हैं। आत्मा और मन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अपने शास्त्रों में कहा गया है, मन चंचल मन लालची, मन कपटी मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन है ये चलायमान है। आप यहां बैठे हैं और 1 मिनट में आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं। बहुत चंचल है मन, चंचल मन लालची। आपने देखा होगा कई बार लालच आ जाता है आदमी को, और लालच में चोरी ये सब करते हैं ना लोग, ये किसी न किसी लालच के कारण करते हैं। आज के जमाने में लालच आना स्वाभाविक हो गया है। बहुत से पहले के जमाने की बातें कुछ और थी, मगर आज के जमाने में आपकी दुकान में जो कर्मचारी रहता है उसका मन भी कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं, बहुत से कर्मचारी डेड ऑनेस्ट होते हैं, और ऐसे उन्होंने साबित करके भी दिखाया है। मेरे यहाँ, मेरे गांव में, मेरे शहर में जहां मैं रहता हूं, वहां एक दुकान ऐसी है जिसमें मैंने एक कर्मचारी को, मेरी उम्र का है वो, और मैंने शुरू से लेकर आज तक, इस समय तक उस आदमी को उसी कंपनी में, उसी जगह, उसी दुकान में काम करते हुए देख रहा हूं। तो यदि सारे ही एक से हो जाएं तो कैसे चलता है? मगर मन लालची हो जाता है। मन चंचल मन लालची, मन कपटी मन चोर। कपट कोई भी कर सकता है आज के जमाने में, इसीलिए लोग बाग कहते हैं कि मन बदलते ही आदमी के कपट करने की इच्छा हो जाती है। ऐसी स्थिति में कपटी भी होते हैं कुछ लोग। मन चंचल मन लालची, मन कपटी मन चोर। चोरी का तो मामला आप जानते ही हो, दिन भर आप देखते रहते हैं। ये तो आजकल सीसीटीवी कैमरे आ गए, इससे कुछ पकड़ने में जरूर सुविधा हो जाती है। नहीं तो दुकानों में देखते हैं, एक लेने आए एक साड़ी और 2 साड़ी ले गए चोर करके। ऐसा होता रहता है। तो ये समस्याएं आती रहती हैं। अब आपके मन के बारे में समस्या ये है कि आपके मन में उदास होने का कारण ये है कि आपने पढ़ाई तो अच्छी कर ली मगर नौकरी नहीं लगी। देखिए दोस्तों, नौकरी लगने के पीछे कई कारण हैं, न लगने के पीछे। पहला कारण, क्या आपने प्रॉपर जिस नौकरी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं उस नौकरी की भीड़ में आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर या 100 नंबर तक हैं? यदि नहीं तो 1 लाख आदमियों की रिक्वायरमेंट है और उसमें 25 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी नौकरी आना स्वाभाविक नहीं होगा। उसमें आपको कुछ विशेष करना होगा, विशेष तरीके की आपको स्किल लेनी पड़ती है, तब जाके आपकी नौकरी लगती है। दूसरी बात, नौकरी को कम आने का कारण यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हावी हो गई, जिसके कारण एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम 1 दिन में कर देता है। एक जेसीबी मशीन किसी ठेकेदार की साइट पर आने के बाद में 100 लेबर की पूर्ति एक जेसीबी कर देती है। उसमें एक ड्राइवर चाहिए और जेसीबी सारा काम कर देती है। तो ऐसी स्थिति में नौकरियों को इन्होंने भी कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब आपके नौकरी नहीं लगती है तो मन उदास होना स्वाभाविक है। जब नौकरी लगने के बाद में आपको उदासी आती है, उसका भी कई कारण है कि आपको वर्क का नॉलेज नहीं होता है, प्रॉपर नॉलेज आप लेना नहीं चाहते। कुछ बातें आप अपने बॉस से, अपने सहयोगी कर्मचारियों से छुपाते रहते हैं। हाँ मैं कर लूंगा, मुझे आता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। आपको कोई चीज नहीं आती, आप अपने सहयोगी से पूछ सकते हैं। आपका मन उदास होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा, मगर आप पूछते हैं नहीं, मैं जानता हूं कर लूंगा, और करना आता नहीं है, तो मन उदास होगा। अब बात आती है, आर्थिक आधार कमजोर होने के कारण भी कई लोगों का मन उदास होता है। खर्चे बहुत बढ़ा लेते हैं, और खर्चे जब बढ़ा लेते हैं तो उन खर्चों को पूरा करना होता है, और पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, और ऐसे करते करते 10 लोन ले लेते हैं। सैलरी आती है 25,000 रुपये, 25,000 में से 23,000 रुपये का तो लोन ही पूरा हो जाता है। तो घर कैसे चलेगा? इस तरह की जो आप हरकतें करते हैं ना, इनके कारण आपका मन उदास होता है। नहीं तो अपने खर्चों को कम कीजिए,
अपनी इच्छाओं को कम कीजिए, अपने संसाधन जो हैं उनसे काम चलाइए, मन उदास होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। नमस्कार।